तो यहाँ पे देखिएगा पहला नंबर सवाल को, वो आप लोग बाबू मेरे साथ सारे सवाल को करते चलिए और देखिए कि यहाँ पे आप लोग कितने सवाल को सही कर पाते हैं। पहला नंबर सवाल आप लोग के यहाँ पे दिया गया है, क्या करें यहाँ पे सवाल कि वायरस क्या है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि वायरस जो है ये क्या है, पता होगा आप लोग को। सारे ऑप्शन को पढ़िए और खुद से करते चलिएगा। तो वायरस जो है ना बाबू ये क्या है, तो पैथोजेंस है। क्या है, पैथोजेंस। एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखेगा। यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरे नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा, क्या करें यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल करें कि श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा जाता है। सवाल यहाँ पे क्या करा है, श्वसन अभ्यास को योग में बाबू क्या कहा जाता है। अच्छे तरह से सारे सवाल को देखिएगा आप लोग। तो श्वसन अभ्यास को योग में जो कहा जाता है ना, वह क्या कहा जाता है, तो प्राणायाम कहा जाता है। क्या, प्राणायाम, याद रखिएगा। यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, क्या करें यहाँ पे अगला प्रश्न करें कि किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ। और ये सवाल एग्जाम में काफी बार पूछे भी गए हैं, तो याद रखेगा आप लोग। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल जो है ये विकसित हुआ था बाबू। तो याद रखेगा ये कब हुआ था, 1994 में। कब हुआ था, 1994 में, याद रखेगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न क्या करा है, यहाँ पे करें कि भीड़ का व्यवहार है। सवाल यहाँ पे क्या करा है बाबू कि भीड़ का जो व्यवहार है वो क्या है। यहाँ पे पढ़िए ऑप्शन को और बताइए जल्दी से, सारे सवाल को करते चलिए बाबू। आज यहाँ पे ये भी पता चल जाएगा कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है। 10 तारीख के पेपर में आप लोग क्या करके आएंगे। तो बताइए जल्दी से कि भीड़ का व्यवहार जो है ये क्या है, याद रखेगा। वह क्या है, तो अभिवेकी है। क्या, अभिवेकी, याद रखेगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा, क्या करें यहाँ पे 5 नंबर सवाल करें कि मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं हैं। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि बाबू मनोलैंगिक विकास की जो अवस्थाएं हैं वह कितने हैं, ये सवाल यहाँ पे करा है। जल्दी से बताइएगा, सारे पूछे गए सवाल है बाबू, जो बोर्ड एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग अच्छे तरह से और सारे सवाल को करते चलिएगा। तो मनोलैंगिक विकास की जो अवस्थाएं है ना वह कितने हैं, तो वह है 5। कितने, 5, याद रखिएगा। यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करा अगला सवाल करा कि प्रतिबल की विपरीत अवस्था को कहते हैं। प्रतिबल की विपरीत बाबू जो उल्टा अवस्था जो होता है उसको क्या कहते हैं, ये सवाल यहाँ पे कह रहा है। जल्दी से बताइएगा। अगर अच्छे तरह से तैयारी नहीं है बाबू इस सब्जेक्ट में आप लोग को, तो क्या कीजिए, आप लोग सारे सवाल को रट जाइए और वो अच्छे तरह से देख लीजिए और जाइए एग्जाम में सारे प्रश्न को करके आइए आप लोग, ठीक है। जल्दी से बताइएगा, वहाँ पे डबल सवाल है बाबू, तो आप लोग को कुछ सवाल छोड़ना भी होगा और जो सवाल याद रहेगा उसको आप लोग करके आइएगा। सवाल यहाँ पे क्या करा कि प्रतिबल की विपरीत अवस्था को कहते हैं, तो याद रखेगा क्या कहते हैं, तो शिथिलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, शिथिलीकरण, याद रखेगा। यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या करा है सवाल, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल यहाँ पे करा है ना कि परामर्श का उद्देश्य होता है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि परामर्श का जो उद्देश्य होता है वह क्या होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइएगा आप लोग। तो परामर्श का जो उद्देश्य होता है ना, ये होता है बाबू क्या, तो याद रखिएगा उपचारात्मक होता है, निरोधात्मक होता है और विकासात्मक होता है। ये तीनों परामर्श का उद्देश्य है, तो तीनों को आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो यहाँ पे देखिए और बताइए इस सवाल का आंसर। अब आप लोग को बाबू 11 तारीख को कौन सा एग्जाम है, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा सवाल क्या करा है, दुर्घटना का मुख्य कारण है। दुर्घटना का जो मुख्य कारण है ये क्या है, जल्दी से बताइए आप लोग। दुर्घटना का मुख्य कारण क्या है, याद रखिएगा। दुर्घटना का जो मुख्य कारण है ना, यह है दुर्घटना प्रवणता। क्या है, दुर्घटना प्रवणता। यही सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और रिपीट किए जाते हैं, इसीलिए मैं ये सारे पूछे गए सवाल को शामिल किया हूँ। तो आप लोग पास अगर वक्त होगा तो इस क्लास को आप लोग जरूर पूरे अंत तक अच्छे तरीके से करके चले जाइएगा। कुछ सवाल यहाँ से आप लोग को नजर आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। यहाँ पे अगला सवाल क्या करा कि अपराध शास्त्र का पिता कौन है। अपराध शास्त्र का जो पिता है वह कौन है, सारे ऑप्शन को पढ़िएगा, बताइएगा आप लोग जल्दी से। अपराध शास्त्र का जो पिता है वह कौन है, याद रखिएगा। अपराध शास्त्र का जो पिता है ना बाबू वह कौन है, तो लोम्ब्रोजो है। कौन है, लोम्ब्रोजो, याद रखिएगा। यहाँ पे बाबू ये सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी काफी बार पूछे गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग ये सारे सवाल पे। अपराध शास्त्र का पिता कौन है, तो लोम्ब्रोजो है। यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा इस तरह के सवाल में बाबू आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़िएगा और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही सवाल को कीजिएगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा ज्यादा बाबू आप लोग ऑप्शन को पढ़कर और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही सवाल को करने का, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा सवाल क्या करे ना कि निम्न में से कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण है। यहाँ पे सवाल कह रहा है कि यहाँ पे बताइए आप लोग ये ऑप्शन में कौन जो है बाबू वह प्राथमिक समूह का उदाहरण है। प्राथमिक क्षेत्र में आता है, प्राथमिक समूह का उदाहरण है, पढ़ोगे आप लोग, ठीक है।
तो यहाँ पे जो प्राथमिक समूह का जो उदाहरण है ना, वह है परिवार। क्या है? परिवार। या कहीं कहीं आप लोग को छोटा गांव भी देखने के लिए मिल सकता है, तो अच्छे तरह से याद रखिएगा। यहाँ पे प्राथमिक समूह का उदाहरण क्या है? तो परिवार है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग का बाबू हिस्ट्री का एग्जाम कैसा गया, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं जो सवाल करवाया था वो एग्जाम में आए थे कि नहीं, आप लोग से मैं जानना चाहता हूं। तो आप लोग बाबू ये सवाल का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हिस्ट्री का पेपर आप लोग को कैसा गया है। यहाँ पे देखिएगा सवाल क्या करा है, यहाँ पे क्या करा है कि फ्रायड ने किस मॉडल का प्रतिपादन किया। ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, बताइएगा जल्दी से। फ्रायड ने किस मॉडल का प्रतिपादन किया? याद रखेगा ये किया था बाबू मनोज्ञात्मक मॉडल का। किस मॉडल का? मनोज्ञात्मक मॉडल का बाबू फ्रायड ने प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को देखिएगा क्या करे। यहाँ पे अगला सवाल करे कि पूर्वाग्रह एक प्रकार का है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि पूर्वाग्रह जो है वह एक प्रकार का क्या है, ये सवाल यहाँ पे कर रहा है। जल्दी से बताइए आप लोग, बताइए सारे ऑप्शन को देखिए और बताइए जल्दी से कि पूर्वाग्रह जो है वह एक प्रकार का क्या है। याद रखेगा बाबू ये क्या है? तो मनोवृत्ति है। क्या है? मनोवृत्ति। एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग को याद भी होगा। पूर्वाग्रह जो एक प्रकार का है वह क्या है? मनोवृत्ति। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर सवाल को देखिएगा। यहाँ पे क्या करे 13 नंबर सवाल कि सामाजिक असुविधा कैसे उत्पन्न होती है। यहाँ पे सवाल क्या करा ना कि सामाजिक असुविधा ये कैसे उत्पन्न होती है। असुविधा बाबू, ठीक है, पढ़िए ऑप्शन को और बताइए जल्दी से कि सामाजिक असुविधा जो है ये बाबू कैसे उत्पन्न होती है। तो याद रखिएगा ये कैसे उत्पन्न होती है, तो भेदभाव से और आक्रामकता से और वचन से, ये तीनों से सामाजिक असुविधा जो है बाबू, समाज में असुविधाएं जो है ये उत्पन्न होती है। तो अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा बाबू यहाँ पे देखिएगा ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद भी होगा और एग्जाम में भी ये सवाल काफी बार पूछे भी गए हैं। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण का मापन क्या है। यहाँ पे आप लोग बताइए कि ध्वनि प्रदूषण का जो मापन है वह क्या है, मतलब ध्वनि प्रदूषण जो मापा जाता है वह किससे मापा जाता है। ये सवाल यहाँ पे कह रहा है, आप लोग को पता भी होगा। याद रखेगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन में ऊपर नीचे हो गया है बाबू, सिर्फ आप लोग आंसर को याद रखेगा। यहाँ पे मिस्टेक है लेकिन आप लोग आंसर को याद रखेगा, एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ पे सवाल कर रहा था ध्वनि प्रदूषण का मापन क्या है। याद रखेगा वह है डेसिबल। क्या है? डेसिबल। डेसिबल से बाबू ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, तो सिर्फ यहाँ पे याद रखेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल यहाँ पे 15 नंबर सवाल। यहाँ पे क्या करा 15 नंबर सवाल कि समय प्रवर्धन किस प्रकार का कौशल है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि समय प्रवर्धन जो है ये किस प्रकार का कौशल है। और इस क्लास में मैं सारे इंपॉर्टेंट सवाल को ही शामिल किया बाबू। जो मैं सवाल करवाता हूँ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले सवाल को यहाँ पे शामिल किया हूँ। तो आप लोग के यहाँ से कुछ सवाल, पूरे तो नहीं बोल सकता हूँ लेकिन कुछ सवाल इस क्लास से आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में नजर आएंगे। तो इस क्लास को आप लोग को करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अंत तक कीजिए और देखिए, वक्त होगा तभी आप लोग इस क्लास को कीजिएगा बाबू। तो आप लोग को यहाँ से काफी सारे सवाल फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, तो इस क्लास को जरूर करके जाइएगा। सवाल क्या करा कि समय प्रवर्धन किस प्रकार का कौशल है। याद रखेगा किस प्रकार का? सामूहिक। कैसा बाबू? सामूहिक है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा इस सवाल का आंसर आप लोग बताइएगा। ये सवाल आप लोग को मैं पीछे भी करवाया हूँ, ठीक है। अगर अच्छे तरह से सारे सवाल को कर रहे होंगे ना बाबू तो दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। आप लोग अच्छे तरह से एकदम कीजिए, हर एक सवाल पे अच्छे तरह से पकड़ बनाइए, फोकस बनाइए। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि मनोज्ञात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया। मनोज्ञात्मक बाबू चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया, ये सवाल आप लोग को पीछे भी मैं बताया था, ठीक है। आप लोग अगर अच्छे तरह से कर रहे होंगे तो आप लोग को याद भी होगा। अगर आप लोग बाबू यहाँ पे अच्छे तरह से ना देख रहे हैं तो ये आप लोग को प्रॉब्लम बन सकता है, ठीक है। तो अच्छे तरह से कीजिए आप लोग। तो मनोज्ञात्मक चिकित्सा का जो प्रतिपादन जो किए थे ना वह कौन किए थे? याद रखेगा फ्रायड। कौन किए थे? फ्रायड किए थे। आप लोग को पीछे मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को और बताइएगा जल्दी से। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि एक सौंदर्य समूह के लिए सर्वाधिक वंचित अवस्था है। सवाल यहाँ पे क्या करा है बाबू, एक सौंदर्य समूह के लिए सर्वाधिक वंचित अवस्था जो यहाँ पे है वह कौन है। सारे ऑप्शन को पढ़िए और करते चलिए बाबू। सवाल नहीं याद है कोई बात नहीं है, सारे सवाल को रट जाइए आप लोग, ठीक है। बताइएगा एक सौंदर्य समूह के लिए सर्वाधिक वंचित अवस्था जो है यहाँ पे ना वह है क्या? समूह के साथ संबंधता। क्या है? समूह के साथ संबंधता। ये बाबू एक सौंदर्य समूह के लिए सर्वाधिक वंचित अवस्था है। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे देखिएगा ये सवाल एग्जाम में काफी बार भी पूछे भी गए हैं। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि समान और असमान के बीच अंतर होता है। सवाल क्या करा है कि समान और असमान के बीच जो अंतर होता है वह किसका अंतर होता है। काफी बार पूछे भी गए हैं, ठीक है। जो अच्छे तरह से तैयारी किए होंगे पूरे साल उनको यहाँ पे इस सवाल का आंसर पता होगा।
तो समान और असमान के बीच जब अंतर पूछेगा ना बाबू, तो किसका अंतर होता है? तो मात्रा का। किसका? मात्रा का। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को बाबू क्लास करने में मजा आ रहा होगा ना, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल से नहीं जुड़े चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है कि विश्व मानसिक स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? सवाल ये भी पूछे गए हैं, बताइएगा आप लोग। कह रहे हैं कि विश्व मानसिक स्वच्छता दिवस जो मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइएगा। तो विश्व मानसिक जो स्वच्छता दिवस जो मनाया जाता है ना, ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को, याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो अगले सवाल को बताइएगा। यहाँ पे क्या करे अगला सवाल, करे कि टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? ये भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, जल्दी से बताइएगा आप लोग। करे क्या कि टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? तो टाइप सी व्यक्तित्व का जो प्रतिपादन किया था ना, ये कौन किया था? याद रखेगा, मोरिस ने। कौन किया था बाबू? मोरिस ने। अच्छे तरह से याद रखेगा, ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। तो टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? मोरिस ने। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर सवाल को देखिएगा। यहाँ पे क्या करे 21 नंबर सवाल, कि बार बार हाथ धोना लक्षण है। सवाल क्या करे यहाँ पे, कि बार बार हाथ धोना ये किसका लक्षण है? ये सवाल यहाँ पे कर रहा है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। बार बार हाथ धोना जो लक्षण है ना बाबू, ये मनोग्रस्ता, बंध्यता, स्नायु विकृति का है। किसका? तो मनोग्रस्ता, बंध्यता, स्नायु विकृति का ये बार बार हाथ धोने का लक्षण है। तो दम याद रखिएगा। यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल यहाँ पे क्या करा है, कह रहा है बाबू कि प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि प्राकृतिक आपदा का उदाहरण यहाँ पे क्या है? जल्दी से बताइएगा। तो प्राकृतिक आपदा का जो उदाहरण है ना, वह है बाढ़, भूकंप, चक्रवात। ये आप लोग को पता होगा, जो प्राकृतिक के द्वारा होता है, ये प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। बाढ़ भी प्राकृतिक के द्वारा, भूकंप भी और चक्रवात भी, ये सारे क्या है? प्राकृतिक आपदा है बाबू। और मानव जनित कैसे होता है? जो मानव के द्वारा होता है, जैसे आतंकवाद हो गया बाबू, रेल दुर्घटना, कार दुर्घटना, जो भी, ठीक है, ये सारे होते हैं मानव जनित। यहाँ पे प्राकृतिक आपदा है, ये तीनों हैं। तो आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा बताइएगा यहाँ पे इस सवाल का आंसर, और सारे ऑप्शन को देखकर ही बताइएगा। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है? यहाँ पे ऑप्शन बताइए आप लोग कि यहाँ पे सामाजिक प्रतिबल कौन है? कौन बाबू समाज से संबंधित है? पढ़िए ऑप्शन को, बताइए। ऑप्शन को देखिए और बताइए जल्दी से। और इस तरह के सवाल में बाबू आप लोग सारे ऑप्शन को ना पढ़ के अच्छे तरह से कीजिएगा। मैं ये बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है? तो सामाजिक प्रतिबल बाबू जो समाज में होने वाला है, वह है विवाह विच्छेद। क्या है? विवाह विच्छेद। बाकी आप लोग देख सकते हैं सारे ऑप्शन को, यह है सामाजिक प्रतिबल। तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगला सवाल क्या करा कि दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि बाबू दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं, ये कौन है? जल्दी से बताइएगा आप लोग, ठीक है, बताइए जल्दी से। नहीं याद है बाबू, सारे सवाल को रट जाइए, मैं बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि काफी सारे बच्चे का तैयारी नहीं होंगे, ठीक है। बताइएगा दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? याद रखिएगा, लेजारस है। कौन? लेजारस, याद रखिएगा। यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को क्या करा है, कह रहा है कि एमएमपीआई में कितने कथन है। सवाल यहाँ पे क्या करा है कि एमएमपीआई में कितने कथन है, ये सवाल कर रहा है। तो याद रखिएगा ये भी सवाल को, एमएमपीआई में ना बाबू 550 कथन है। कितने? 550 कथन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान देना पड़ेगा आप लोग को। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, इस लेवल के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये भी सवाल पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। सवाल करे कि निम्नलिखित में से कौन बुलिमिया विकार है। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे बाबू कौन जो है वह बुलिमिया विकार है, बताइएगा। तो यहाँ पे बुलिमिया विकार जो है ना, वह है भोजन विकार। कौन? भोजन विकार, याद रखिएगा। यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को क्या करे, यहाँ पे अगला सवाल कि तगड़ा व्यक्तित्व को कहा जाता है। सवाल यहाँ पे क्या कर रहा है कि तगड़ा व्यक्तित्व को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, तगड़ा व्यक्तित्व को कहा जाता है बाबू एच व्यक्तित्व। क्या? एच व्यक्तित्व। और कहीं कहीं टाइप ए दे देगा, तो ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताइएगा कि आप लोग का अगला एग्जाम जो है वो कितने तारीख का है, और जो आप लोग का हिस्ट्री का पेपर गया वह कैसा गया। मैं जो क्लास करवाया था उसमें से सवाल आए थे कि नहीं, आप लोग ये जरूर बताइएगा बाबू। ये मैं जानना चाहता हूँ कि मैं जो आप लोग के लिए सारे सवाल को करवाता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए, उससे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि नहीं। काफी सारे बच्चे का कॉमेंट तो आया था कि जो मैं करवाया हूँ उससे काफी सारे सवाल एग्जाम में आए हैं, ठीक है। तो आप लोग से भी जानना चाहता हूँ, तो आप लोग इस क्लास के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यहाँ पे देखिएगा सवाल क्या करा है, व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है।
व्यवहार चिकित्सा बाबू, व्यवहार जो होता है ना, ये चिकित्सा किस सिद्धांत पे आधारित है? तो आप लोग सारे सवाल को रट जाइएगा बाबू, यही मैं बोलूंगा। अच्छे मार्क्स लाना है तो पढ़ना पड़ेगा, हर सवाल को करना पड़ेगा। तो व्यवहार चिकित्सा जो है ना, ये किस सिद्धांत पे आधारित है? याद रखिएगा, अधिगम का सिद्धांत पे। किस पे? अधिगम का सिद्धांत पे। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करा अगला प्रश्न कि हंस शैलीय किस क्षेत्र से संबंधित है? सवाल यहाँ पे क्या रहा है कि हंस शैलीय ये किस क्षेत्र से संबंधित है? पढ़िए ऑप्शन को और बताइएगा। तो हंस शैलीय जो है ना बाबू, ये तनाव क्षेत्र से संबंधित है। किससे? तनाव से। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। वो आप लोग को बाबू इतना फास्ट मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि कम समय में आप लोग को ये सारे सवाल को मैं करवा दूँ, ठीक है? और अच्छे तरह से आप लोग भी करते चलिए और सारे सवाल पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा सवाल क्या करा है, मानवतावादी उपगम के जनक कौन है? सवाल यहाँ पे क्या करा है कि मानवतावादी बाबू उपगम के जो जनक हैं यहाँ पे कौन है? याद रखिएगा, वह है मास्लो। कौन है? मास्लो। मास्लो नहीं कहीं कहीं रहेगा बाबू, तो आप लोग रोजर्स भी करके आ सकते हैं, ठीक है? अगर मास्लो नहीं रहेगा तब तो याद रखिएगा, मानवतावादी उपगम के जो जनक हैं वह कौन है? मास्लो हैं। तो आंसर यहाँ पे इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बताइएगा जल्दी से। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि स्नायु धब्बा परीक्षण में कुल कार्ड की संख्या कितनी होती है? सवाल यहाँ पे कह रहा है ना कि स्नायु धब्बा परीक्षण में बाबू कुल कार्ड की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? तो इसको भी याद रखिएगा, संख्या जो होती है ना कार्ड के स्नायु धब्बे में, वह होते हैं 10। कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को, ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बताइएगा जल्दी से। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणीय प्रतिबल है? सवाल क्या कर रहा है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन है बाबू जो पर्यावरणीय प्रतिबल है? तो आप लोग बताइए, सारे ऑप्शन को पढ़िए और बताइए आप लोग, ठीक है? आसान सा सवाल है, बताइएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग को करना है सारे सवाल को। सवाल यहाँ पे कह रहा है कि पर्यावरणीय प्रतिबल जो है वह कौन है? यहाँ पे याद रखेगा, वो भूकंप है। भूकंप जो है ना, ये पर्यावरणीय प्रतिबल है, ये पर्यावरण से संबंधित है। आप लोग देख सकते हैं बाबू, ये प्राकृतिक है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे। यहाँ पे अगला सवाल क्या करा कि औषधि निर्भरता से तात्पर्य है? यहाँ पे बताइएगा। और इस सवाल में काफी सारे बच्चे गलती करेंगे, याद रखिएगा आप लोग। औषधि निर्भरता से तात्पर्य जो यहाँ पे है वह क्या है? तो याद रखिएगा वह क्या है? तो मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक निर्भरता। और काफी सारे बच्चे बाबू सारे ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि मनोवैज्ञानिक निर्भरता दिया गया है और करके आ जाएंगे, ठीक है? तो आप लोग को बार बार इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सारे ऑप्शन को पढ़िएगा अच्छे तरह से, उसके बाद ही कीजिएगा। यहाँ पे सवाल क्या रहा था कि औषधि निर्भरता से तात्पर्य यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक निर्भरता, शारीरिक निर्भरता भी यहाँ पे शामिल है बाबू। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए बाबू कि आप लोग यहाँ पे कितने सवाल को सही किए हैं। ये सारा सवाल इंपॉर्टेंट थे, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सवाल और एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले सवाल। आप लोग को ये मैं कह सकता हूँ बाबू कि आप लोग को पूरा सवाल तो नहीं, लेकिन यहाँ से कुछ सवाल एग्जाम में देखने के लिए आप लोग को